हनी ट्रैप, सेक्स रैकेट और 150 शिकार। अंशिका सिंह की जाल में खाकी वाले भी फंस गए थे। आज मैं बात करने वाला हूँ गोरखपुर की लेडी डॉन के बारे में। गोरखपुर की लेडी डॉन अंशिका सिंह अब अभी फिलहाल सलाखों के पीछे बताई जा रही है। उनके कई कारनामे, जब वो सलाखों के पीछे गई उसके बाद उनके बहुत से जो कारनामे हैं वो अब एक एक करके जो बाहर निकल कर आ रहे हैं। अंशिका सिंह पर आरोप है कि उसने हनी ट्रैप, सेक्स रैकेट और ब्लैकमेलिंग के जरिए सैकड़ों लोगों को फंसाया। कई लोगों पर जबरन पॉस्को भी लगवाया, कई पर रेप की धमकी देकर पैसे ऐंठने और ना जाने कितने लोगों को प्यार की बातों में भी फंसाया। उसके बाद उन पर कानूनी कार्रवाई भी करवाई। तो जो अंशिका सिंह है लेडी डॉन गोरखपुर की, अब वो सलाखों के पीछे हैं और सलाखों के पीछे जाने के बाद उनके जो अभी तक के किए हुए कारनामे हैं वो बाहर निकल के आ रहे हैं। कैसे उन्होंने लोगों को फंसाया, हनी ट्रैप में ब्लैकमेलिंग की, कुछ लोगों पर पॉस्को भी लगवाया, कुछ लोगों को ब्लैकमेल किया और उनसे पैसे भी ऐंठे। बताया जाता है कि जो अंशिका सिंह हैं उनके घर में कोई भी नहीं है। उनके जो पिता थे उनका निधन हो चुका था और उनकी जो माँ है वो अपनी बड़ी बेटी और दामाद के साथ रहती है। उनका अंशिका सिंह से कोई भी लेना देना नहीं है। अंशिका सिंह ने लगभग 150 लोगों को अपने जो जाल उसने बिछाया था उसने फंसाया। कुछ साल पहले बताया जाता है कि वो संत कबीर नगर के खलाली बाग में किराए पर रहती थी, जहां वो गलत कामों में लिप्त पाई गई थी। आरोप है कि किराए में रहते हुए उसने सेक्स रैकेट का जो उसका जो बिजनेस था वो वहीं से उसने शुरू किया था। इसके बाद जो मकान मालिक था उसने कमरा खाली करने के लिए कहा। जब मकान मालिक को पता चला कि जो अंशिका सिंह है वो ऐसा काम कर रही है तो मकान मालिक ने घर खाली करने के लिए कहा था, लेकिन उसका मकान मालिक से ही वहीं से विवाद शुरू हो गया। पहले वो प्यार की बातें में फंसाती थी और फिर ब्लैकमेल करती थी। तो जो अंशिका सिंह थी वो बहुत तेज थी। पहले वो मीठी मीठी बातें करती थी, उसके बाद ही लोगों को जब लोग उनकी बातों में फंस जाते थे अंशिका सिंह की, तब ही वो उन्हें ब्लैकमेल करती थी और यदि कोई उनकी उसकी बात नहीं मानता था तो उस पर कानूनी कार्रवाई भी वो कराती थी। क्योंकि उसके बताया जाता है कि बहुत से जो दोस्त थे वो पुलिस वाले भी थे और उसने ना केवल नॉर्मल लोग को फंसाया, पुलिस वालों को भी फंसा के रखा था। पहले वो निर्दोष लोगों को प्यार की बातों में फंसाती थी, फिर वीडियो कॉल पर बिना कपड़ों पे बात करती थी जिसे वो रिकॉर्ड कर लेते थे। वीडियो बनाकर रिकॉर्ड करने के बाद वो उसका वीडियो बना लेती थी और वीडियो बनाने के बाद वो उन व्यक्तियों को धमकी देने लगती थी, पैसे ऐंठने लगती थी। कुछ पुलिस वाले भी उसकी बातों में फंस गए जिससे वो वीडियो कॉल पर बात करते थे। तो ना केवल नॉर्मल लोग फंसे, पुलिस वाले भी उसकी जो मीठी मीठी बातों में फंस गए और उसने उनका भी वीडियो बनाया और उनको भी धमकी दी और उनको भी ब्लैकमेल करने लगी। गोरखपुर में 20 जनवरी को बर्थडे बर्थडे सेलिब्रेशन के दौरान रंगदारी और फायरिंग की घटना ने पुलिस को पूरी तरह से चौंका दिया। जो अंशिका सिंह है उसका बर्थडे था 20 तारीख को और 20 तारीख में बर्थडे सेलिब्रेशन के दौरान ही कुछ विवाद हुआ रंगदारी को लेकर और वहीं फायरिंग भी चलने लगी, जिसका जो ध्यान था वो पुलिस का इस तरफ ध्यान खींचा। बर्थडे बताया जाता है कि बर्थडे सेलिब्रेशन के दौरान अंशिका सिंह का एक प्राइवेट हॉस्पिटल के मैनेजर के साथ विवाद हो गया। आरोप है कि अंशिका ने रंगदारी मांगते हुए मैनेजर की कनपटी पर जो पिस्टल थी उसको लगा दी और इसी छीना झपटी में अंशिका सिंह और जो वो प्राइवेट हॉस्पिटल का जो मैनेजर था, दोनों की छीना झपटी में लड़ाई में जो गोली थी वो प्राइवेट हॉस्पिटल मैनेजर की जो दोस्त था उसके पेट में लग जाती है और इसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। जो वहाँ की एसपी सिटी हैं उन्होंने कहा कि अंशिका सिंह का जो पहले भी आपराधिक रिकॉर्ड रहा है
और ये बताया जाता है कि वो सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहती थी और कह सकते हैं कि रील बनाती थी। अभी तक बताया जा रहा है कि उसने 700 वीडियो रील अपलोड किया था और वहाँ भी वो उन वीडियो के माध्यम से भी लोगों को फंसाने और ब्लैकमेलिंग का बिजनेस चला रही थी। पुलिस ने अब अंशिका सिंह की कॉल डिटेल और लेन देन और सोशल मीडिया नेटवर्क की गहन जांच शुरू कर दी है। तो अब जो लेडी डॉन थी गोरखपुर की अंशिका सिंह, अब वो बुरी तरह से फंस चुकी है, क्योंकि सलाखों के पीछे जाने के बाद उसके सारे जो कारनामे हैं वो एक एक करके पुलिस जो है वो निकाल के ला रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि अभी तक उसने कितने लोगों को ब्लैकमेल किया है, कितने लोगों पर कानूनी कार्रवाई की है, कितने लोगों पर पॉस्को एक्ट लगवाया है और कितने लोगों को और कितने लोगों के घर को उसने बर्बाद किया है। तो अब पुलिस उसके पूरे नेटवर्क को खंगाल रही है और जल्दी ही जो इसके पीछे के जो लोग हैं जो उसका सपोर्ट कर रहे थे उनको भी गिरफ्तार करेगी।